स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रोकन ट्विल की। ब्रोकन ट्विल जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, जब हम ट्विल वीव को ब्रेक करके प्रोड्यूस करते हैं उसे ब्रोकन ट्विल कहा जाता है। हम एक रेगुलर ट्विल लेते हैं, उस रेगुलर ट्विल को हम अलग अलग ब्रेक्स पे ब्रेक करके ब्रोकन ट्विल प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने एक 2 अप 2 डाउन ट्विल वीव बनाई है। ये एक रेगुलर ट्विल है, इसको हम ब्रेक करके ब्रोकन ट्विल प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर हम इसे ब्रेक करते हैं और 2 का ब्रेक लेके हम इसे ब्रेक करते हैं, 2 का मतलब जो फर्स्ट और सेकंड एंड है इस ट्विल वीव में आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट और सेकंड एंड को हम एज इट इज रखेंगे। जो थर्ड और फोर्थ है उसको हमने ब्रेक कर दिया। थर्ड को हम ले गए फोर्थ पोजीशन पे और फोर्थ को ले आए हम थर्ड पोजीशन पे। तो जो हमारे वार्प एंड की सीक्वेंस है वो होगी 1 2 4 3। रेगुलर ट्विल में हमारी सीक्वेंस थी 1 2 3 4, ब्रोकन में हमने इसको कर दिया 1 2 4 3। अब जब हम इसको फिल करेंगे, जो फर्स्ट एंड है उसको एज इट इज फिल कर दिया, उसके बाद सेकंड एंड है उसको एज इट इज फिल कर दिया। अब जो थर्ड एंड है उसको हमने वहां पर ब्रोकन ट्विल के अंदर उस जगह पे फिल करना है, लास्ट एंड था जहां पर। तो ये मैंने थर्ड एंड को लास्ट एंड में फिल कर दिया और जो फोर्थ एंड था उसको थर्ड की जगह मैंने फिल कर दिया। अब जब हम इस ट्विल वीव को देखेंगे तो ये हमें ब्रोकन ट्विल नजर आएगी। ये था 2 का ब्रेक, मतलब 2 एंड हमने सेम रखे और 2 को हमने ब्रेक करके यूज किया। इसी को अगर हम एक और ट्विल से समझने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए मैंने एक ट्विल वीव ली 3 अप 3 डाउन ट्विल। 3 अप 3 डाउन ट्विल ये ऐसे दिखाई दे रही है आपको, 3 अप 3 डाउन। इसको कंप्लीट रेगुलर ट्विल को हमने प्रोड्यूस किया। अब हम इस ट्विल को 3 का ब्रेक लेके प्रोड्यूस करेंगे। जो पहले हमने ट्विल प्रोड्यूस की थी वो 2 का ब्रेक लिया था, 2 एंड्स को हमने रीअरेंज किया था। इसमें हम 3 एंड्स को रीअरेंज करेंगे। वो कैसे करेंगे कि जो हमारी रेगुलर ट्विल है उसमें 1 2 3 4 5 6 ये स्ट्रेट सीक्वेंस है। ब्रोकन ट्विल में हम क्या करेंगे 1 2 3 6 5 4। जो 4 5 6 था उसको हमने कर दिया 6 5 4। जो लास्ट के 3 एंड थे उनको हमने रीअरेंज कर दिया। अब उसको फिल करेंगे जब हम वीव को, तो फर्स्ट एंड एज इट इज, सेकेंड एंड वैसा का वैसा, थर्ड एंड भी एज इट इज हम यूज करेंगे। उसके बाद जो फोर्थ एंड हमारा थर्ड के बाद था उसको हम लास्ट में ले गए, तो वहां पर उसको वैसा का वैसा फिल कर देंगे। फिफ्थ एंड को फिफ्थ की जगह फिल कर देंगे और सिक्स्थ एंड को आगे ले आएंगे हम थर्ड एंड की जगह। तो अब जब हम इस ट्विल वीव को देखेंगे तो ये हमें रेगुलर ट्विल से अलग दिखाई देगी, ब्रेक दिखाई देगी, ब्रोकन ट्विल के जैसे दिखाई देगी। तो ये है ब्रेक ऑफ 3, मतलब 3 के ब्रेक पे हम इस ट्विल वीव को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी वीव को, ब्रोकन ट्विल को एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। 4 अप 4 डाउन ट्विल वीव। 4 अप 4 डाउन ट्विल वीव के लिए हमें 8 बाय 8 का रिपीट साइज सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके अंदर हम एक रेगुलर ट्विल प्रोड्यूस करेंगे 4 अप 4 डाउन की, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अब इस रेगुलर ट्विल को हम 2 का ब्रेक देके प्रोड्यूस करेंगे ब्रोकन ट्विल। 2 का ब्रेक मतलब 2 एंड्स को हम रीअरेंज करेंगे। कैसे करेंगे? जो रेगुलर ट्विल है उसमें सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ब्रोकन ट्विल में हम क्या करेंगे 1 2, जो 3 और 4 है उसको कर देंगे 4 3, उसके बाद 5 6 को एज इट इज रखा हमने, 7 8 को कर दिया 8 7। 8 को आगे ले आए, 7 को पीछे ले गए, ऐसे ही 4 को आगे ले आए, 3 को पीछे ले गए। अब जब हम एंड्स को फिल करेंगे, फर्स्ट और सेकंड एंड एज इट इज फिल कर दिया हमने। उसके बाद फोर्थ को जो आगे ले आए थे उसको एज इट इज फिल कर दिया। थर्ड को, जो थर्ड एंड था उसी प्रकार से फिल कर दिया। फिर फिफ्थ और सिक्स्थ की जो वीव थी उसको हमने एज इट इज फिल कर दिया। 8 की वीव को आगे ले आए, आगे फिल कर दिया, और 7 की वीव को पीछे ले गए तो उसे पीछे फिल कर दिया। अब जब इस वीव को हम देखेंगे तो ये हमें रेगुलर ट्विल से अलग दिखाई देगी, ब्रोकन ट्विल। इसी को ब्रोकन ट्विल बोलते हैं क्योंकि हमने इसको ब्रेक कर दिया, एक अलग डिजाइन हमको दिखाई देगा। उसके बाद एक और तरीके से, दूसरे तरीके से 2 का ब्रेक अगर हम यूज करना चाहें तो इस वीव में आप देख सकते हैं। इसमें मैंने क्या किया, 1 और 2 को 2 पहले ले आए, 1 को बाद में ले गए। उसके बाद 4 को आगे ले आए, 3 को पीछे ले गए, 6 को आगे ले आए, 5 को पीछे ले गए, 8 को आगे ले आए, 7 को पीछे ले गए। तो हमने सारे एंड्स को 2-2 की ग्रुप में रीअरेंज कर दिया, जिससे अब हम डिजाइन को जब देखेंगे और इसको फिल करेंगे तो ये हमें इस तरह से दिखाई देगा
और ये एक ब्रोकन ट्विल है 2 का ब्रेक यूज करके 4 अप 4 डाउन। तो इस तरीके से हम ब्रोकन ट्विल को प्रोड्यूस कर सकते हैं अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स लेके। अगर हम 2 एंड्स को रीअरेंज करते हैं तो 2 का ब्रेक कहेंगे, 3 एंड्स को ब्रेक करते हैं तो 3 का ब्रेक, 4 एंड्स को ब्रेक करके हम वीव को प्रोड्यूस कर सकते हैं, 5 एंड्स को, 6 एंड्स को, डिपेंड करता है वो वीव का साइज क्या है, उसमें नंबर ऑफ वार्प और नंबर ऑफ वेफ्ट कितने हैं। तो इस प्रकार से हम ब्रोकन ट्विल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट डेरिवेटिव की ट्विल वीव के, जो है कंबाइंड ट्विल। कंबाइंड ट्विल जैसा इसके नाम से पता लग रहा है कि हम 2 रेगुलर ट्विल को अल्टरनेटली कंबाइन करके इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। कंबाइंड ट्विल 2 तरीके से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, वार्प फेस कंबाइंड ट्विल एंड वेफ्ट फेस कंबाइंड ट्विल। वार्प फेस कंबाइंड ट्विल के अंदर हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास 2 ट्विल वीव हैं, उन दोनों ट्विल वीव के वार्प यांस की सीक्वेंस को हम अल्टरनेटली अरेंज कर देते हैं। पहली वीव का फर्स्ट वार्प, सेकंड वीव का फर्स्ट वार्प, फिर फर्स्ट वीव का सेकंड वार्प, फिर सेकंड वीव का सेकंड वार्प। कैसे करते हैं वो हम इसको आगे बनाकर देखेंगे तब समझेंगे। वेफ्ट फेस के अंदर वेफ्ट को हम अल्टरनेटली अरेंज करेंगे, पहले फर्स्ट वीव का वेफ्ट फिर सेकंड वीव का वेफ्ट। तो इन 2 तरीके से हम कंबाइंड ट्विल वीव को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वार्प फेस कंबाइंड ट्विल वीव, वेफ्ट फेस कंबाइंड ट्विल वीव। तो वार्प फेस के अंदर हम क्या करते हैं उसको इस एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमने 2 वीव सेलेक्ट की, पहली वीव है 2 अप 2 डाउन ट्विल वीव, ये ऐसी जो हम यूज करेंगे 2 अप 2 डाउन ट्विल, और दूसरी जो हमारी वीव है वो है 3 अप 1 डाउन ट्विल। 3 अप 1 डाउन ट्विल और 2 अप 2 डाउन ट्विल, दोनों का डायग्राम हमारे सामने है। अब इन दोनों वीव को कंबाइन करके हम वार्प फेस कंबाइंड ट्विल प्रोड्यूस करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले हम टोटल कितना रिपीट साइज चाहिए वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। 2 अप 2 डाउन के लिए हमें 4/4 चाहिए, मतलब 4 वार्प यान 4 वेफ्ट यान, और 3 अप 1 डाउन के लिए भी हमें 4 वार्प यान 4 वेफ्ट यान चाहिए। तो दोनों के 4 वार्प यान हमें चाहिए 2 अप 2 डाउन के, और 4 हमें चाहिए 3 अप 1 डाउन के, टोटल हो गए 8 वार्प यान। मतलब हमें 8 वार्प यान चाहिए और 4 वेफ्ट यान चाहिए अगर हमें एक कंबाइंड ट्विल वीव प्रोड्यूस करना। तो हमने 8/4 का एक ग्राफ तैयार कर लिया। अब उसके अंदर फर्स्ट जो 2 अप 2 डाउन ट्विल वीव का पहला जो एंड है उसको हमने एज इट इज फिल कर दिया, 1 अप 2 अप 2 डाउन। उसके बाद जो सेकंड एंड है इसके अंदर, कंबाइंड ट्विल के अंदर जो सेकंड एंड है वो होगा 3 अप 1 डाउन का फर्स्ट एंड। 3 अप 1 डाउन में जो पहले एंड की जो वीव है उसको हम वहां से उठाएंगे और उसके अंदर फिल कर देंगे। वार्प वाइज जब हम कंबाइंड ट्विल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 2 जो हमने ट्विल वीव ली है, एक वार्प हमने पहली ट्विल का लिया, दूसरा वार्प दूसरी ट्विल का। फिर जो थर्ड एंड है, जो हमारी कंबाइंड ट्विल का तीसरा एंड है, उसके अंदर हम 2 अप 2 डाउन का सेकंड वार्प फिल करेंगे। उसके बाद फोर्थ एंड के अंदर 3 अप 1 डाउन ट्विल वीव का सेकंड वार्प एंड फिल करेंगे। तो ऐसे करते हुए पहली ट्विल का पहला एंड, दूसरी ट्विल का पहला एंड, उसके बाद पहली ट्विल का दूसरा एंड, फिर दूसरी ट्विल का दूसरा एंड, ऐसे करते हुए हम 2 अप 2 डाउन और 3 अप 1 डाउन ट्विल के जो वार्प एंड हैं उनको अल्टरनेटली अरेंज करते चले जाएंगे एक वार्प कंबाइंड ट्विल वीव प्रोड्यूस करने के लिए, वार्प वाइज कंबाइंड ट्विल प्रोड्यूस करने के लिए। जो वार्प हैं उनको हम कंबाइन करेंगे इस टाइप की ट्विल वीव के अंदर। तो इस तरीके से हम कंबाइंड ट्विल प्रोड्यूस कर सकते हैं वार्प वाइज। तो वार्प फेस कंबाइंड ट्विल को हम एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हमने 2 ट्विल वीव ली है। पहली ट्विल वीव है 4 अप 2 डाउन ट्विल और दूसरी ट्विल वीव है 3 अप 3 डाउन ट्विल। 4 अप 2 डाउन के लिए हमें 6/6 का रिपीट साइज चाहिए, 6 वार्प 6 वेफ्ट यान, और 3 अप 3 डाउन के लिए भी हमें 6/6 का रिपीट साइज चाहिए, 6 वार्प और 6 वेफ्ट यान। अब हम टोटल वार्प यान निकालेंगे जो हमें कंबाइंड ट्विल के अंदर रिक्वायर्ड होंगे। तो 6 वार्प यान है 4 अप 2 डाउन ट्विल के और 6 वार्प यान है 3 अप 3 डाउन ट्विल के। तो टोटल हो गए 12 वार्प यान जो हमें कंबाइंड ट्विल वीव के अंदर चाहिए। अब टोटल 12 वार्प यान और 6 वेफ्ट यान के साथ हम कंबाइंड ट्विल प्रोड्यूस करेंगे वार्प वाइज। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ तैयार करेंगे 12/6 का, 12 वार्प यान और 6 वेफ्ट यान। अब इसका जो पहला, तीसरा,
5वां, 7वां, 9वां, 11वां एंड, ये जो एंड होंगे इसके अंदर हम फिल करेंगे हमारी पहली ट्विल वीव 4 अप 2 डाउन। और जो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये जो वार्प यार्न है इनके अंदर फिल करेंगे हम दूसरी ट्विल वीव 3 अप 3 डाउन। तो पहला जो वार्प यार्न है उसके अंदर हम फिल करते हैं 4 अप 2 डाउन ट्विल, 1 अप, 2 अप, 3 अप, 4 अप, 2 डाउन। ये हमने पहले वार्प यार्न के अंदर वीव फिल कर दी। अब जो दूसरा वार्प यार्न है उसके अंदर हम दूसरी ट्विल वीव का पहला एंड फिल करेंगे 3 अप 3 डाउन। तो 1 अप, 2 अप, 3 अप, 3 डाउन, 1 2 3 डाउन। तो ये दूसरे एंड के अंदर हमने वीव फिल कर दी। अब नेक्स्ट जो वार्प है उसके अंदर फिर दोबारा पहली वीव फिल करेंगे 4 अप 2 डाउन। जो 4 अप 2 डाउन का ऑर्डर है सेकंड वार्प का, फर्स्ट एंड डाउन, उसके बाद 1 अप, 2 अप, 3 अप, 4 अप, 1 डाउन एंड 2 डाउन। अब नेक्स्ट एंड जो फोर्थ एंड है उसके अंदर हम सेकंड एंड जो दूसरी वीव का है 3 अप 3 डाउन का उसको फिल करेंगे। तो इस ऑर्डर में एक एंड हम लेंगे पहली वीव का, दूसरा एंड लेंगे दूसरी वीव का, फिर तीसरा एंड पहली वीव का, चौथा एंड। इस ऑर्डर में अल्टरनेटली मतलब हम वार्प यार्न्स को अरेंज करते चले जाएंगे जो दो हमें ट्विल वीव कंबाइन करनी है वार्प वाइज डायरेक्शन में। जब हम वार्प फेस ट्विल वीव प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंबाइंड ट्विल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें वार्प यार्न्स को अल्टरनेटली अरेंज करना है जब हम दो या दो से ज्यादा ट्विल वीव को कंबाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम वार्प फेस कंबाइंड ट्विल प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की जो है वेफ्ट फेस कंबाइंड ट्विल। वेफ्ट फेस कंबाइंड मतलब इसके अंदर हम अल्टरनेटली अरेंज करेंगे वेफ्ट यार्न्स को वेफ्ट डायरेक्शन में। मतलब अगर हम दो ट्विल वीव को कंबाइन कर रहे हैं तो पहला वेफ्ट जो होगा वो पहली ट्विल वीव का, दूसरा वेफ्ट जो है वो दूसरी ट्विल वीव का, फिर तीसरा पहली का, फिर चौथा दूसरी का। मतलब एक वेफ्ट होगा जो पहली ट्विल वीव है और दूसरा वेफ्ट होगा दूसरी ट्विल वीव का। इस ऑर्डर में हम अरेंज करते चले जाएंगे। इसके अंदर हमें वेफ्ट दोनों वीव के टोटल वेफ्ट कंबाइन करने पड़ेंगे। इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। तो इसके अंदर हम कंबाइन करेंगे 2 अप 2 डाउन ट्विल और 3 अप 1 डाउन ट्विल को। 2 अप 2 डाउन ट्विल के लिए हमें 4x4 का बॉक्स चाहिए, उसके अंदर हम 2 अप 2 डाउन ट्विल को तैयार करेंगे। तो ये 2 अप 2 डाउन ट्विल हमने बना रखी है इसके डायग्राम के अंदर। इसके बाद 3 अप 1 डाउन ट्विल, 3 + 1 4, 4x4 का बॉक्स चाहिएगा इसके अंदर भी। तो 3 अप 1 डाउन ट्विल हमने तैयार कर ली इसके अंदर। अब हमारे पास दोनों ट्विल वीव हैं जिन्हें हमें वेफ्ट वाइज कंबाइन करना है, 2 अप 2 डाउन + 3 अप 1 डाउन। अब जो टोटल नंबर ऑफ वेफ्ट यार्न चाहिए हमें कंबाइंड ट्विल वीव के अंदर वो कितने होंगे? 4 2 अप 2 डाउन ट्विल के वेफ्ट यार्न और 4 3 अप 1 डाउन ट्विल के वेफ्ट यार्न हम लेंगे। टोटल हो गए 8 वेफ्ट यार्न। और वार्प यार्न हमें 4 ही चाहिए क्योंकि हम वेफ्ट वाइज कंबाइन कर रहे हैं इस ट्विल वीव को, इसलिए हमें वार्प चाहिए 4 और वेफ्ट चाहिए 8। तो हमने 4/8 का 4 वार्प यार्न 8 वेफ्ट यार्न का एक ग्राफ तैयार कर लिया जिसके अंदर हम कंबाइंड ट्विल प्रोड्यूस करेंगे। अब इसका जो पहला वेफ्ट है उसके अंदर 2 अप 2 डाउन ट्विल वीव का पहले वेफ्ट की जो वीव है उसको हम फिल करेंगे। उसके बाद 3 अप 1 डाउन की जो पहली वीव है, पहले वेफ्ट में जो वीव है उसको हम दूसरे वेफ्ट में फिल करेंगे। फिर 2 अप 2 डाउन का सेकंड वेफ्ट की जो वीव है उसको फिल करेंगे। उसके बाद 3 अप 1 डाउन की जो सेकंड वेफ्ट में वीव है उसको फिल करेंगे। तो इस ऑर्डर में हम पहला वेफ्ट फिर दूसरा वेफ्ट, इस ऑर्डर में हम अरेंज करते चले जाएंगे उस डिजाइन को जो 2 अप 2 डाउन और 3 अप 1 डाउन के अंदर है। लेकिन हमें वेस्ट डायरेक्शन में इसको कंबाइन करना है। वार्प फेस कंबाइंड ट्विल के अंदर वार्प डायरेक्शन में अरेंज करना होता है और वेस्ट वाइज या वेस्ट फेस कंबाइंड ट्विल के अंदर वेस्ट डायरेक्शन में वार्प यार्न्स को अरेंज करना होता है। तो इस तरीके से हम वेस्ट वाइज कंबाइंड ट्विल प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसको हम एक दूसरे तरीके से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर दोनों ट्विल वीव के अंदर इक्वल नंबर ऑफ वेफ्ट थे, 4 वेफ्ट 2 अप 2 डाउन में थे और 4 वेफ्ट 3 अप 1 डाउन में थे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो दो हम ट्विल वीव कंबाइन कर रहे हैं वार्प वाइज में या वेफ्ट वाइज में कि दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ वार्प या वेफ्ट हो।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंबाइन करना चाहते हैं, एक ट्विल वीव है हमारी 3 अप 1 डाउन ट्विल वीव है पहली, और दूसरी है 2 अप 1 डाउन ट्विल। तो 3 अप 1 डाउन ट्विल के अंदर तो 4 वेफ्टियान है, 3 + 1 4/4 के अंदर अगर हम 3 अप 1 डाउन ट्विल बनाएंगे तो ऐसी बनेगी, इसके अंदर 4 वेफ्टियान है। और अगर 2 अप 1 डाउन ट्विल भी बनाएंगे तो वो 3/3 में बनेगी, जिसके अंदर 3 वार्प और 3 वेफ्टियान। तो दोनों में अनइक्वल नंबर ऑफ वार्प और वेफ्ट हैं, इसके अंदर 4 वेफ्ट हैं, उसके अंदर 3 वेफ्ट हैं, तो इसको भी हम कंबाइन कर सकते हैं। 3 अप 1 डाउन जो हमारी ट्विल वीव है उसके अंदर 4 वेफ्ट हैं, और 2 अप 1 डाउन जो ट्विल वीव है उसके अंदर 3 वेफ्ट हैं। टोटल वेफ्ट हो गए 7। लेकिन जो रिपीट साइज हम लेंगे उसके अंदर हम 4 वार्पियान लेंगे। जो हमारी बड़ी ट्विल वीव है जिसके अंदर वार्पियान ज्यादा हैं, उसके हिसाब से हम इसके अंदर वार्पियान सेलेक्ट करेंगे। तो 3 अप 1 डाउन के अंदर 4 हैं और 2 अप 1 डाउन के अंदर 3 हैं, तो हम 4 वार्पियान लेंगे इसकी रिपीट यूनिट बनाने के लिए। और वेफ्ट यान लेंगे हम 4 वेफ्ट इसके लिए चाहिए, और 3 और 1 4, 8 वेफ्ट यान लेंगे। 8 वेफ्ट यान को कैसे अरेंज करेंगे वेफ्ट वाइज कंबाइंड ट्विल प्रोड्यूस करने के लिए? तो हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया जिसके अंदर 4 वार्पियान हैं और 8 वेफ्टियान हैं। तो पहले वेफ्ट के अंदर हमने 3 अप 1 डाउन ट्विल वीव का डिजाइन फिल कर दिया, जो हमारा 3 अप 1 डाउन में पहले वेफ्ट का डिजाइन था। उसके बाद सेकंड जो वेफ्ट है उसके अंदर 2 अप 1 डाउन का डिजाइन फिल कर दिया। उसके बाद थर्ड वेफ्टियान के अंदर 3 अप 1 डाउन का दूसरा जो डिजाइन है उसको फिल कर दिया। फोर्थ वेफ्ट के अंदर जो 2 अप 1 डाउन का सेकंड पिक है उसका डिजाइन फिल कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट के अंदर फिर दोबारा 3 अप 1 डाउन का डिजाइन फिल कर दिया। फिर जो थर्ड पिक थी 2 अप 1 डाउन की उसको फिल कर दिया। अब फोर्थ वेफ्ट तो है हमारे पास 3 अप 1 डाउन फिल का, तो उसको हमने एज इट इज फिल कर दिया। लेकिन 2 अप 1 डाउन के अंदर 3 ही वेफ्ट थे, तो अब जो इसके बाद जो वेफ्ट यान हम फिल करेंगे वो जो पहला वेफ्ट है 2 अप 1 डाउन का उसको फिल कर देंगे। तो 4 वेफ्ट हमने फिल कर दिए 3 अप 1 डाउन के, और 3 वेफ्ट 2 अप 1 डाउन के, चौथा फिर दोबारा 2 अप 1 डाउन का जो पहला वेफ्ट है उसको फिल कर दिया। इस ऑर्डर में हम इसको फिल करते चले जाएंगे, और उससे जो हमारी वीव प्रोड्यूस होगी उसको हम वेफ्ट फेस कंबाइंड वीव बोल सकते हैं। तो जो हमारी 2 ट्विल वीव हम कंबाइन कर रहे हैं, 2 से ज्यादा कंबाइन कर रहे हैं, उसके अंदर जो बिगर ट्विल है जिसके अंदर नंबर ऑफ वार्प या नंबर ऑफ वेफ्ट ज्यादा है, उसको हम कंसीडर करके उसके हिसाब से हम वीव को प्रोड्यूस करेंगे, डिजाइन को रिपीट करेंगे और उसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। इस हिसाब से अगर हम इस डिजाइन को अगर देखते हैं लार्जर व्यू में आपको दिखाता हूँ इसको बार बार रिपीट करके। ये तो मैंने एक रिपीट बताया आपको, इसका एक रिपीट हमने प्रोड्यूस किया 4/8 में। अगर इसको मैं 4/8 को दोबारा रिपीट करता चला जाऊं 8 12/24 में, इसी को मैंने आगे रिपीट कर दिया। जैसे आप देख सकते हैं ये पहला रिपीट, इसके बाद मैंने एक्सटेंड किया दूसरा रिपीट, फिर तीसरा रिपीट, और ऐसे ही मैंने उस साइड एक्सटेंड किया दूसरा रिपीट और तीसरा रिपीट। तो इसके अंदर 12 वार्पियान दिखाई दे रहे हैं और 24 वेफ्टियान दिखाई दे रहे हैं। तो ये डिजाइन ऐसा दिखाई देगा जब हम इसको प्रोड्यूस करें। तो इसी तरीके से अगर हम वार्प वाइज कंबाइंड ट्विल प्रोड्यूस करना चाहते हैं जिसमें अनइक्वल नंबर ऑफ एंड्स हैं दोनों ट्विल वीव के अंदर, जो 2 हम ट्विल वीव कंबाइन कर रहे हैं, यही एग्जांपल अगर हम लेके चलते हैं कि 3 अप 1 डाउन ट्विल पहली है और दूसरी ट्विल वीव 2 अप 1 डाउन है, तो 3 अप 1 डाउन के अंदर 4 वार्प हैं, 2 अप 1 डाउन के अंदर 3 वार्प हैं। तो टोटल जो हम वार्प यान लेंगे वो टोटल लेंगे बड़ी ट्विल के हिसाब से 3 अप 1 डाउन के हिसाब से, जिसमें 4 वार्प यान है उसके हिसाब से हम 4 + 3 और 1 4 8, टोटल 8 वार्प यान लेंगे। अब उनको कंबाइन कैसे करेंगे उसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो पहला वार्प है वो हमने 3 अप 1 डाउन का ले लिया, दूसरा वार्प 2 अप 1 डाउन का ले लिया, फिर नेक्स्ट वार्प 3 अप 1 डाउन का, फिर अगला वार्प 2 अप 1 डाउन का, फिर तीसरा वार्प 3 अप 1 डाउन का, फिर तीसरा चौथा वार्प 2 अप 1 डाउन का। ऐसे करते हुए हमने तीनों वार्पियान 2 अप 1 डाउन के ले लिए और तीनों वार्पियान 3 अप 1 डाउन के ले लिए। अब 3 अप 1 डाउन का जो चौथा वार्प है वो लिया, उसके बाद नेक्स्ट जो वार्प है वो कौन सा लेंगे हम,
क्योंकि 2 अप 1 डाउन में तो 3 ही वार्प थे। तो नेक्स्ट जो लेंगे हम 2 अप 1 डाउन का जो पहला वार्प है उसको दोबारा लेंगे हम, उसको फोर्थ जो वार्प था 3 अप 1 डाउन का, उसके बाद हम उसको ऐड कर देंगे, जैसा आप डायग्राम में देख। इस प्रकार से हम ऐड करते चले जाएंगे, रिपीट करते चले जाएंगे और पूरे डिजाइन को कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके से हम कंबाइंड व्हील वार्प फेस, वेब फेस दोनों कंबाइंड व्हील प्रोड्यूस कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है textilehelp.org। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं textilehelp_official। इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड रिटर्न कंटेंट लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.textilehelp.org विजिट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक मैसेंजर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। समझ सकते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बचे हुए डेरिवेटिव ट्विल्स, जो उस वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। वो कौन कौन से हैं? ब्रोकन ट्विल, कंबाइंड ट्विल, हेरिंगबोन ट्विल, जिगजैग ट्विल, डायमंड ट्विल, डाइपर ट्विल, शेडी ट्विल। तो ये कुछ और डेरिवेटिव हैं जो ट्विल वीव को यूज करके हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रोकन ट्विल की। ब्रोकन ट्विल, जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, जब हम ट्विल वीव को ब्रेक करके प्रोड्यूस करते हैं उसे ब्रोकन ट्विल कहा जाता है। हम एक रेगुलर ट्विल लेते हैं, उस रेगुलर ट्विल को हम अलग अलग ब्रेक्स पे ब्रेक करके ब्रोकन ट्विल प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने एक 2 अप 2 डाउन ट्विल वीव बनाई है। ये एक रेगुलर ट्विल है, इसको हम ब्रेक करके ब्रोकन ट्विल प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर हम इसे ब्रेक करते हैं और 2 का ब्रेक लेके हम इसे ब्रेक करते हैं, 2 का मतलब जो फर्स्ट और सेकंड एंड है इस ट्विल वीव में आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट और सेकंड एंड को हम एज इट इज रखेंगे। जो थर्ड और फोर्थ है उसको हमने ब्रेक कर दिया। थर्ड को हम ले गए फोर्थ पोजीशन पे और फोर्थ को ले आए हम थर्ड पोजीशन पे। तो जो हमारे वार्प एंड की सीक्वेंस है वो होगी 1 2 4 3। रेगुलर ट्विल में हमारी सीक्वेंस थी 1 2 3 4, ब्रोकन में हमने इसको कर दिया 1 2 4 3। अब जब हम इसको फिल करेंगे, जो फर्स्ट एंड है उसको एज इट इज फिल कर दिया, उसके बाद सेकंड एंड है उसको एज इट इज फिल कर दिया। अब जो थर्ड एंड है उसको हमने वहां पर ब्रोकन ट्विल के अंदर उस जगह पे फिल करना है, लास्ट एंड था जहां पर। तो ये मैंने थर्ड एंड को लास्ट एंड में फिल कर दिया और जो फोर्थ एंड था उसको थर्ड की जगह मैंने फिल कर दिया। अब जब हम इस ट्विल वीव को देखेंगे तो ये हमें ब्रोकन ट्विल नजर आएगी। ये था 2 का ब्रेक, मतलब 2 एंड हमने सेम रखे और 2 को हमने ब्रेक करके यूज किया। इसी को अगर हम एक और ट्विल से समझने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए मैंने एक ट्विल वीव ली 3 अप 3 डाउन ट्विल। 3 अप 3 डाउन ट्विल ये ऐसे दिखाई दे रही है आपको, 3 अप 3 डाउन। इसको कंप्लीट रेगुलर ट्विल को हमने प्रोड्यूस किया। अब हम इस ट्विल को 3 का ब्रेक लेके प्रोड्यूस करेंगे। जो पहले हमने ट्विल प्रोड्यूस की थी वो 2 का ब्रेक लिया था, 2 एंड्स को हमने रीअरेंज किया था। इसमें हम 3 एंड्स को रीअरेंज करेंगे। वो कैसे करेंगे कि जो हमारी रेगुलर ट्विल है उसमें 1 2 3 4 5 6 ये स्ट्रेट सीक्वेंस है। ब्रोकन ट्विल में हम क्या करेंगे 1 2 3 6 5 4। जो 4 5 6 था उसको हमने कर दिया 6 5 4। जो लास्ट के 3 एंड थे उनको हमने रीअरेंज कर दिया। अब उसको फिल करेंगे जब हम वीव को, तो फर्स्ट एंड एज इट इज, सेकेंड एंड वैसा का वैसा, थर्ड एंड भी एज इट इज हम यूज करेंगे। उसके बाद जो फोर्थ एंड हमारा थर्ड के बाद था उसको हम लास्ट में ले गए, तो वहां पर उसको वैसा का वैसा फिल कर देंगे। फिफ्थ एंड को फिफ्थ की जगह फिल कर देंगे और सिक्स्थ एंड को आगे ले आएंगे हम थर्ड एंड की जगह। तो अब जब हम इस ट्विल वीव को देखेंगे तो ये हमें रेगुलर ट्विल से अलग दिखाई देगी, ब्रेक दिखाई देगी।
ब्रोकन ट्विल के जैसे दिखाई देगी। तो ये है ब्रेक ऑफ 3, मतलब 3 के ब्रेक पे हम इस ट्विल वीव को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी वीव को, ब्रोकन ट्विल को एक और एग्जांपल से हम समझते हैं, 4 अप 4 डाउन ट्विल वीव। 4 अप 4 डाउन ट्विल वीव के लिए हमें 8 बाय 8 का रिपीट साइज सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके अंदर हम एक रेगुलर ट्विल प्रोड्यूस करेंगे 4 अप 4 डाउन की, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अब इस रेगुलर ट्विल को हम 2 का ब्रेक देके प्रोड्यूस करेंगे ब्रोकन ट्विल। 2 का ब्रेक मतलब 2 एंड्स को हम रीअरेंज करेंगे। कैसे करेंगे? जो रेगुलर ट्विल है उसमें सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8, और ब्रोकन ट्विल में हम क्या करेंगे 1 2, जो 3 और 4 है उसको कर देंगे 4 3, उसके बाद 5 6 को एज इट इज रखा हमने, 7 8 को कर दिया 8 7, 8 को आगे ले आए, 7 को पीछे ले गए, ऐसे ही 4 को आगे ले आए, 3 को पीछे ले गए। अब जब हम एंड्स को फिल करेंगे, फर्स्ट और सेकंड एंड एज इट इज फिल कर दिया हमने, उसके बाद फोर्थ को जो आगे ले आए थे उसको एज इट इज फिल कर दिया, थर्ड को जो थर्ड एंड था उसी प्रकार से फिल कर दिया, फिर फिफ्थ और सिक्स की जो वीव थी उसको हमने एज इट इज फिल कर दिया, 8 की वीव को आगे ले आए, आगे फिल कर दिया, और 7 की वीव को पीछे ले गए तो उसे पीछे फिल कर दिया। अब जब इस वीव को हम देखेंगे तो ये हमें रेगुलर ट्विल से अलग दिखाई देगी। ब्रोकन ट्विल, इसी को ब्रोकन ट्विल बोलते हैं क्योंकि हमने इसको ब्रेक कर दिया, एक अलग डिजाइन हमको दिखाई देगा। उसके बाद एक और तरीके से, दूसरे तरीके से 2 का ब्रेक अगर हम यूज करना चाहें तो इस वीव में आप देख सकते हैं, इसमें मैंने क्या किया, 1 और 2 को 2 पहले ले आए, 1 को बाद में ले गए, उसके बाद 4 को आगे ले आए, 3 को पीछे ले गए, 6 को आगे ले आए, 5 को पीछे ले गए, 8 को आगे ले आए, 7 को पीछे ले गए। तो हमने सारे एंड्स को 2-2 की ग्रुप में रीअरेंज कर दिया, जिससे अब हम डिजाइन को जब देखेंगे और इसको फिल करेंगे तो ये हमें इस तरह से दिखाई देगा, और ये एक ब्रोकन ट्विल है 2 का ब्रेक यूज करके 4 अप 4 डाउन। तो इस तरीके से हम ब्रोकन ट्विल को प्रोड्यूस कर सकते हैं अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स लेके। अगर हम 2 एंड्स को रीअरेंज करते हैं तो 2 का ब्रेक कहेंगे, 3 एंड्स को ब्रेक करते हैं तो 3 का ब्रेक, 4 एंड्स को ब्रेक करके हम वीव को प्रोड्यूस कर सकते हैं, 5 एंड्स को, 6 एंड्स को, डिपेंड करता है वो वीव का साइज क्या है, उसमें नंबर ऑफ वार्प और नंबर ऑफ वेफ्ट कितने हैं। तो इस प्रकार से हम ब्रोकन ट्विल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट डेरिवेटिव की ट्विल वीव के, जो है कंबाइंड ट्विल। कंबाइंड ट्विल, जैसा इसके नाम से पता लग रहा है कि हम 2 रेगुलर ट्विल को अल्टरनेटली कंबाइन करके इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। कंबाइंड ट्विल 2 तरीके से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, वार्प फेस कंबाइंड ट्विल एंड वेफ्ट फेस कंबाइंड ट्विल। वार्प फेस कंबाइंड ट्विल के अंदर हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास 2 ट्विल वीव हैं, उन दोनों ट्विल वीव के वार्प यांस की सीक्वेंस को हम अल्टरनेटली अरेंज कर देते हैं। पहली वीव का फर्स्ट वार्प, सेकंड वीव का फर्स्ट वार्प, फिर फर्स्ट वीव का सेकंड वार्प, फिर सेकंड वीव का सेकंड वार्प। कैसे करते हैं वो हम इसको आगे बनाकर देखेंगे तब समझेंगे। वेफ्ट फेस के अंदर वेफ्ट को हम अल्टरनेटली अरेंज करेंगे, पहले फर्स्ट वीव का वेफ्ट, फिर सेकंड वीव का वेफ्ट। तो इन 2 तरीके से हम कंबाइंड ट्विल वीव को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वार्प फेस कंबाइंड ट्विल वीव, वेफ्ट फेस कंबाइंड ट्विल वीव। तो वार्प फेस के अंदर हम क्या करते हैं उसको इस एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमने 2 वीव सेलेक्ट की, पहली वीव है 2 अप 2 डाउन ट्विल वीव, ये ऐसी जो हम यूज करेंगे 2 अप 2 डाउन ट्विल, और दूसरी जो हमारी वीव है वो है 3 अप 1 डाउन ट्विल। 3 अप 1 डाउन ट्विल और 2 अप 2 डाउन ट्विल, दोनों का डायग्राम हमारे सामने है। अब इन दोनों वीव को कंबाइन करके हम वार्प फेस कंबाइंड ट्विल प्रोड्यूस करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले हम टोटल कितना रिपीट साइज चाहिए वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। 2 अप 2 डाउन के लिए हमें 4 बाय 4 चाहिए, मतलब 4 वार्प यान 4 वेफ्ट यान, और 3 अप 1 डाउन के लिए भी हमें 4 वार्प यान 4 वेफ्ट यान चाहिए। तो दोनों के 4 वार्प यान हमें चाहिए 2 अप 2 डाउन के, और 4 हमें चाहिए 3 अप 1 डाउन के, टोटल हो गए 8 वार्प यान। मतलब हमें 8 वार्प यान चाहिए और 4 वेफ्ट यान चाहिए अगर हमें एक कंबाइंड ट्विल वीव प्रोड्यूस करना। तो हमने 8 बाय 4 का एक ग्राफ तैयार कर लिया। अब उसके अंदर फर्स्ट जो 2 अप 2 डाउन ट्विल वीव का पहला जो एंड है उसको हमने एज इट इज फिल कर दिया, 1 अप 2 अप 2 डाउन। उसके बाद जो सेकंड एंड है इसके अंदर, कंबाइंड ट्विल के अंदर जो सेकंड एंड है वो होगा 3 अप 1 डाउन का फर्स्ट एंड। 3 अप 1 डाउन में जो पहले एंड की जो वीव है उसको हम वहां से उठाएंगे और उसके अंदर फिल कर देंगे। वार्प वाइज जब हम कंबाइंड ट्विल प्रोड्यूस कर रहे हैं
तो दो जो हमने ट्विल व्हील ली है, एक बार हमने पहली ट्विल का लिया, दूसरा बार दूसरी ट्विल का। फिर जो थर्ड एंड है, जो हमारी कंबाइंड ट्विल का तीसरा एंड है, उसके अंदर हम 2 अप 2 डाउन का सेकंड वार्प फिल करेंगे। उसके बाद फोर्थ एंड के अंदर 3 अप 1 डाउन ट्विल व्हील का सेकंड वार्प एंड फिल करेंगे। तो ऐसे करते हुए पहली ट्विल का पहला एंड, दूसरी ट्विल का पहला एंड, उसके बाद पहली ट्विल का दूसरा एंड, फिर दूसरी ट्विल का दूसरा एंड, ऐसे करते हुए हम 2 अप 2 डाउन और 3 अप 1 डाउन ट्विल के जो वार्प एंड हैं उनको अल्टरनेटली अरेंज करते चले जाएंगे एक वार्प कंबाइंड ट्विल वीव प्रोड्यूस करने के लिए, वार्प वाइज कंबाइंड ट्विल प्रोड्यूस करने के लिए। जो वार्प हैं उनको हम कंबाइन करेंगे इस टाइप की ट्विल वीव के अंदर। तो इस तरीके से हम कंबाइंड ट्विल प्रोड्यूस कर सकते हैं वार्प वाइज। तो वार्प फेस कंबाइंड ट्विल को हम एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हमने दो ट्विल वीव ली है। पहली ट्विल वीव है 4 अप 2 डाउन ट्विल और दूसरी ट्विल वीव है 3 अप 3 डाउन ट्विल। 4 अप 2 डाउन के लिए हमें 6x6 का रिपीट साइज चाहिए, 6 वार्प 6 व्याख्यान, और 3 अप 3 डाउन के लिए भी हमें 6x6 का रिपीट साइज चाहिए, 6 वार्प और 6 व्याख्यान। अब हम टोटल वार्पयान निकालेंगे जो हमें कंबाइंड ट्विल के अंदर रिक्वायर्ड होंगे। तो 6 वार्पयान है 4 अप 2 डाउन ट्विल के और 6 वार्पयान है 3 अप 3 डाउन ट्विल के। तो टोटल हो गए 12 वार्पयान जो हमें कंबाइंड ट्विल वीव के अंदर चाहिए। अब टोटल 12 वार्पयान और 6 व्याख्यान के साथ हम कंबाइंड ट्विल प्रोड्यूस करेंगे वार्प वाइज। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ तैयार करेंगे 12/6 का, 12 वार्पयान और 6 व्याख्यान। अब इसका जो पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां, 11वां एंड, ये जो एंड होंगे इसके अंदर हम फिल करेंगे हमारी पहली ट्विल वीव 4 अप 2 डाउन। और जो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये जो वार्पयान है इनके अंदर फिल करेंगे हम दूसरी ट्विल वीव 3 अप 3 डाउन। तो पहला जो वार्पयान है उसके अंदर हम फिल करते हैं 4 अप 2 डाउन ट्विल, 1 अप 2 अप 3 अप 4 अप 2 डाउन। ये हमने पहले वार्पयान के अंदर वीव फिल कर दी। अब जो दूसरा वार्पयान है उसके अंदर हम दूसरी ट्विल वीव का पहला एंड फिल करेंगे 3 अप 3 डाउन। तो 1 अप 2 अप 3 अप 3 डाउन, 1 2 3 डाउन। तो ये दूसरे एंड के अंदर हमने वीव फिल कर दी। अब नेक्स्ट जो वार्प है उसके अंदर फिर दोबारा पहली वीव फिल करेंगे 4 अप 2 डाउन। जो 4 अप 2 डाउन का ऑर्डर है सेकंड वार्प का, फर्स्ट एंड डाउन, उसके बाद 1 अप 2 अप 3 अप 4 अप 1 डाउन एंड 2 डाउन। अब नेक्स्ट एंड जो फोर्थ एंड है उसके अंदर हम सेकंड एंड जो दूसरी वीव का है 3 अप 3 डाउन का उसको फिल करेंगे। तो इस ऑर्डर में एक एंड हम लेंगे पहली वीव का, दूसरा एंड लेंगे दूसरी वीव का, फिर तीसरा एंड पहली वीव का, चौथा एंड, इस ऑर्डर में अल्टरनेटली मतलब हम वार्पयान्स को अरेंज करते चले जाएंगे जो दो हमें ट्विल वीव कंबाइन करनी है वार्प वाइज डायरेक्शन में। जब हम वार्प फेस ट्विल वीव प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंबाइंड ट्विल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें वार्पयान्स को अल्टरनेटली अरेंज करना है जब हम दो या दो से ज्यादा ट्विल वीव को कंबाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम वार्प फेस कंबाइंड ट्विल प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की जो है वेफ्ट फेस कंबाइंड ट्विल। वेफ्ट फेस कंबाइंड मतलब इसके अंदर हम अल्टरनेटली अरेंज करेंगे वेफ्टयान्स को वेफ्ट डायरेक्शन में। मतलब अगर हम दो ट्विल वीव को कंबाइन कर रहे हैं तो पहला वेफ्ट जो होगा वो पहली ट्विल वीव का, दूसरा वेफ्ट जो है वो दूसरी ट्विल वीव का, फिर तीसरा पहली का, फिर चौथा दूसरी का। मतलब एक वेफ्ट होगा जो पहली ट्विल वीव है और दूसरा वेफ्ट होगा दूसरी ट्विल वीव का। इस ऑर्डर में हम अरेंज करते चले जाएंगे। इसके अंदर हमें वेफ्ट, दोनों वीव के टोटल वेफ्ट कंबाइन करने पड़ेंगे। इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। तो इसके अंदर हम कंबाइन करेंगे 2 अप 2 डाउन ट्विल और 3 अप 1 डाउन ट्विल को। 2 अप 2 डाउन ट्विल के लिए हमें 4x4 का बॉक्स चाहिए, उसके अंदर हम 2 अप 2 डाउन ट्विल को तैयार करेंगे। तो ये 2 अप 2 डाउन ट्विल हमने बना रखी है इसके डायग्राम के अंदर। इसके बाद 3 अप 1 डाउन ट्विल, 3 + 1 4, 4x4 का बॉक्स चाहिएगा इसके अंदर भी। तो 3 अप 1 डाउन ट्विल हमने तैयार कर ली इसके अंदर।
अब हमारे पास दोनों ट्विल वीव हैं जिन्हें हमें वेफ्ट वाइज कंबाइन करना है, 2 अप 2 डाउन प्लस 3 अप 1 डाउन। अब जो टोटल नंबर ऑफ वेफ्ट यार्न चाहिए हमें कंबाइंड ट्विल वीव के अंदर वो कितने होंगे, 4 2 अप 2 डाउन ट्विल के वेफ्ट यार्न और 4 3 अप 1 डाउन ट्विल के वेफ्ट यार्न हम लेंगे, टोटल हो गए 8 वेफ्ट यार्न। और वार्प यार्न हमें 4 ही चाहिए क्योंकि हम वेफ्ट वाइज कंबाइन कर रहे हैं इस ट्विल वीव को, इसलिए हमें वार्प चाहिए 4 और वेफ्ट चाहिए 8। तो हमने 4/8 का 4 वार्प यार्न 8 वेफ्ट यार्न का एक ग्राफ तैयार कर लिया जिसके अंदर हम कंबाइंड ट्विल प्रोड्यूस करेंगे। अब इसका जो पहला वेफ्ट है उसके अंदर 2 अप 2 डाउन ट्विल वीव का पहले वेफ्ट की जो वीव है उसको हम फिल करेंगे। उसके बाद 3 अप 1 डाउन की जो पहली वीव है, पहले वेफ्ट में जो वीव है उसको हम दूसरे वेफ्ट में फिल करेंगे। फिर 2 अप 2 डाउन का सेकंड वेफ्ट की जो वीव है उसको फिल करेंगे। उसके बाद 3 अप 1 डाउन की जो सेकंड वेफ्ट में वीव है उसको फिल करेंगे। तो इस ऑर्डर में हम पहला वेफ्ट फिर दूसरा वेफ्ट, इस ऑर्डर में हम अरेंज करते चले जाएंगे उस डिजाइन को जो 2 अप 2 डाउन और 3 अप 1 डाउन के अंदर है। लेकिन हमें वेस्ट डायरेक्शन में इसको कंबाइन करना है। वार्प फेस कंबाइंड ट्विल के अंदर वार्प डायरेक्शन में अरेंज करना होता है और वेस्ट वाइज या वेस्ट फेस कंबाइंड ट्विल के अंदर वेस्ट डायरेक्शन में वार्प यार्न्स को अरेंज करना होता है। तो इस तरीके से हम वेस्ट वाइज कंबाइंड ट्विल प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसको हम एक दूसरे तरीके से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे इसके अंदर दोनों ट्विल वीव के अंदर इक्वल नंबर ऑफ वेफ्ट थे, 4 वेफ्ट 2 अप 2 डाउन में थे और 4 वेफ्ट 3 अप 1 डाउन में थे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो दो हम ट्विल वीव कंबाइन कर रहे हैं वार्प वाइज में या वेफ्ट वाइज में कि दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ वार्प या वेफ्ट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंबाइन करना चाहते हैं, एक ट्विल वीव है हमारी 3 अप 1 डाउन ट्विल वीव है पहली और दूसरी है 2 अप 1 डाउन ट्विल। तो 3 अप 1 डाउन ट्विल के अंदर तो 4 वेफ्ट यार्न है, 3 + 1 4/4 के अंदर अगर हम 3 अप 1 डाउन ट्विल बनाएंगे तो ऐसी बनेगी इसके अंदर 4 वेफ्ट यार्न है। और अगर 2 अप 1 डाउन ट्विल वीव बनाएंगे तो वो 3/3 में बनेगी जिसके अंदर 3 वार्प और 3 वेफ्ट यार्न। तो दोनों में अनइक्वल नंबर ऑफ वार्प और वेफ्ट हैं, इसके अंदर 4 वेफ्ट हैं उसके अंदर 3 वेफ्ट हैं, तो इसको भी हम कंबाइन कर सकते हैं। 3 अप 1 डाउन जो हमारी ट्विल वीव है उसके अंदर 4 वेफ्ट हैं और 2 अप 1 डाउन जो ट्विल वीव है उसके अंदर 3 वेफ्ट हैं, टोटल वेफ्ट हो गए 7। लेकिन जो रिपीट साइज हम लेंगे उसके अंदर हम 4 वार्प यार्न लेंगे। जो हमारी बड़ी ट्विल वीव है जिसके अंदर वार्प यार्न ज्यादा हैं उसके हिसाब से हम इसके अंदर वार्प यार्न सेलेक्ट करेंगे। तो 3 अप 1 डाउन के अंदर 4 हैं और 2 अप 1 डाउन के अंदर 3 हैं, तो हम 4 वार्प यार्न लेंगे इसकी रिपीट यूनिट बनाने के लिए। और वेफ्ट यार्न लेंगे हम 4 वेफ्ट इसके लिए चाहिए और 3 और 1 4, 8 वेफ्ट यार्न लेंगे। 8 वेफ्ट यार्न को कैसे अरेंज करेंगे वेफ्ट वाइज कंबाइंड ट्विल प्रोड्यूस करने के लिए, तो हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया जिसके अंदर 4 वार्प यार्न हैं और 8 वेफ्ट यार्न हैं। तो पहले वेफ्ट के अंदर हमने 3 अप 1 डाउन ट्विल वीव का डिजाइन फिल कर दिया, जो हमारा 3 अप 1 डाउन में पहले वेफ्ट का डिजाइन था। उसके बाद सेकंड जो वेफ्ट है उसके अंदर 2 अप 1 डाउन का डिजाइन फिल कर दिया। उसके बाद थर्ड वेफ्ट यार्न के अंदर 3 अप 1 डाउन का दूसरा जो डिजाइन है उसको फिल कर दिया। फोर्थ वेफ्ट के अंदर जो 2 अप 1 डाउन का सेकंड पिक है उसका डिजाइन फिल कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट के अंदर फिर दोबारा 3 अप 1 डाउन का डिजाइन फिल कर दिया। फिर जो थर्ड पिक थी 2 अप 1 डाउन की उसको फिल कर दिया। अब फोर्थ वेफ्ट तो है हमारे पास 3 अप 1 डाउन फिल का, तो उसको हमने एज इट इज फिल कर दिया। लेकिन 2 अप 1 डाउन के अंदर 3 ही वेफ्ट थे, तो अब जो इसके बाद जो वेफ्ट यार्न हम फिल करेंगे वो जो पहला वेफ्ट है 2 अप 1 डाउन का उसको फिल कर देंगे। तो 4 वेफ्ट हमने फिल कर दिए 3 अप 1 डाउन के और 3 वेफ्ट 2 अप 1 डाउन के, चौथा फिर दोबारा 2 अप 1 डाउन का जो पहला वेफ्ट है उसको फिल कर दिया। इस ऑर्डर में हम इसको फिल करते चले जाएंगे और उससे जो हमारी वीव प्रोड्यूस होगी उसको हम वेफ्ट फेस कंबाइंड वीव बोल सकते हैं। तो जो हमारी दो ट्विल वीव हम कंबाइन कर रहे हैं, दो से ज्यादा कंबाइन कर रहे हैं, उसके अंदर जो बिगर ट्विल है जिसके अंदर नंबर ऑफ वार्प या नंबर ऑफ वेफ्ट ज्यादा है उसको हम कंसीडर करके उसके हिसाब से हम वीव को प्रोड्यूस करेंगे, डिजाइन को रिपीट करेंगे।
और उसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। इस हिसाब से अगर हम इस डिजाइन को अगर देखते हैं लार्जर व्यू में आपको दिखाता हूँ इसको बार बार रिपीट करके। ये तो मैंने एक रिपीट बताया आपको, इसका एक रिपीट हमने प्रोड्यूस किया 4/8 में। अगर इसको मैं 4/8 को दोबारा रिपीट करता चला जाऊं 8 12/24 में, इसी को मैंने आगे रिपीट कर दिया। जैसे आप देख सकते हैं ये पहला रिपीट, उसके बाद मैंने एक्सटेंड किया दूसरा रिपीट, फिर तीसरा रिपीट, और ऐसे ही मैंने इस साइड एक्सटेंड किया दूसरा रिपीट और तीसरा रिपीट। तो इसके अंदर 12 वार्पियान दिखाई दे रहे हैं और 24 वैसियान दिखाई दे रहे हैं। तो ये डिजाइन ऐसा दिखाई देगा जब हम इसको प्रोड्यूस करें। तो इसी तरीके से अगर हम वार्प वाइज कंबाइंड ट्विल प्रोड्यूस करना चाहते हैं जिसमें अनइक्वल नंबर ऑफ एंड्स हैं दोनों ट्विल व्हील के अंदर, जो दो हम ट्विल व्हील कंबाइन कर रहे हैं, यही एग्जांपल अगर हम लेके चलते हैं कि 3 अप एंड डाउन ट्विल पहली है और दूसरी ट्विल भी 2 अप एंड डाउन है, तो 3 अप एंड डाउन के अंदर 4 वार्प हैं, 2 अप एंड डाउन के अंदर 3 वार्प हैं। तो टोटल जो हम वार्प यहाँ लेंगे वो टोटल लेंगे बड़ी ट्विल के हिसाब से, 3 अप एंड डाउन के हिसाब से, जिसमें 4 वार्प है उसके हिसाब से हम 4 + 3 और 1 4 8, टोटल 8 वार्प लेंगे। अब उनको कंबाइन कैसे करेंगे उसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो पहला वार्प है वो हमने 3 अप एंड डाउन का ले लिया, दूसरा वार्प 2 अप एंड डाउन का ले लिया, फिर नेक्स्ट वार्प 3 अप एंड डाउन का, फिर अगला वार्प 2 अप एंड डाउन का, फिर तीसरा वार्प 3 अप एंड डाउन का, फिर चौथा वार्प 2 अप एंड डाउन का। ऐसे करते हुए हमने तीनों वार्पियान 2 अप एंड डाउन के ले लिए और तीनों वार्पियान 3 अप एंड डाउन के ले लिए। अब 3 अप एंड डाउन का जो चौथा वार्प है वो लिया, उसके बाद नेक्स्ट जो वार्प है वो कौन सा लेंगे हम, क्योंकि 2 अप एंड डाउन में तो 3 ही वार्प थे, तो नेक्स्ट जो लेंगे हम 2 अप एंड डाउन का जो पहला वार्प है उसको दोबारा लेंगे हम, उसको फोर्थ जो वार्प था 3 अप एंड डाउन का, उसके बाद हम उसको ऐड कर देंगे, जैसा आप डायग्राम में देख। इस प्रकार से हम ऐड करते चले जाएंगे, रिपीट करते चले जाएंगे और पूरे डिजाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कंबाइंड व्हील वार्प फेस वेब फेस दोनों कंबाइंड व्हील प्रोड्यूस कर सकते हैं। आई होप